हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे पास दो तरह के मेन प्रश्न आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जिन फ्लैट्स में मैं रह रहा हूँ, वहाँ के सुपरवाइज़र यंग है, 23 साल के। उन्होंने प्रश्न पूछा कि सर, मुझे ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुंडली के बारे में, मगर मैं इससे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? और दूसरी तरह के प्रश्न आते हैं जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है कि सर, हमें अपनी राशि पता है, हमारी नाम राशि ये है, तो हमको तब भी रिजल्ट नहीं मिलते, उसके लिए हम क्या करें? तो इन सभी प्रश्नों का आज मैं उत्तर दूंगा और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको भी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगी। तो जब भी हम इन प्रश्नों को देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए एक उदाहरण जुड़वा बच्चों का। जुड़वा बच्चे एवरेज 4-5 मिनट के फर्क में पैदा होंगे, मगर दोनों जुड़वा बच्चों की जिंदगी टोटल अलग होती है। एक लंबा होगा, एक छोटा हो सकता है, एक पतला हो सकता है, एक मोटा हो सकता है, एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है। जबकि इन दोनों की आप जन्म कुंडली देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम होगी। इनकी चंद्र राशि सेम होगी, इनका लग्न भी सेम होगा। फिर इनकी जिंदगी क्यों अलग अलग है? अगर इनकी कुंडली एकदम सेम है तो इस बात को यदि हम समझ गए तो हम सही रास्ते पर चल पड़े। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका लग्न क्या है। खासकर जो लोग ज्योतिष में नए हैं, आपको ये चीज जरूर मालूम होनी चाहिए। तो लग्न होता है जन्म कुंडली के ऊपर, बीचों बीच में एक खाना बना होता है, चकोर खाना, जिसके अंदर ल लिखा हो सकता है या लग्न लिखा हो सकता है या LA लिखा होगा इंग्लिश में, या ASC। इस खाने के अंदर, जिसको हम भाव भी बोलते हैं, यहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो भी नंबर है आप उसको नोट करिए, वो आपका लग्न है। ये सबसे जरूरी होता है। तो यदि उसमें 1 नंबर है तो आपका मेष लगन या एरीज, 2 नंबर है तो वृषभ, 3 नंबर है तो मिथुन, 4 नंबर है तो कर्क या कैंसर, 5 नंबर है तो सिंह या लियो, 6 नंबर है तो वर्गो या कन्या, 7 नंबर है तो तुला, 8 नंबर है तो वृश्चिक, 9 नंबर है तो धनु, 10 नंबर है तो मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन लगन होता है। तो वहां जो भी नंबर है आप उसको देखिए, और जब आप ज्योतिष के वीडियोस देखते हैं आप इस लगन के अनुसार देखिए और वहां से देखिए आपको रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं। मगर जुड़वा बच्चों का तो लगन भी सेम था, तो इनका डिफरेंस क्यों आया? उसका रीजन ये है कि जब भी हम लगन को देखते हैं और राशि को भी जब हम इसके मुकाबले देखते हैं, तो लग्न की मूवमेंट राशि से हमेशा तेज होती है। किसी भी कुंडली का लग्न एक दिन में यानी 24 घंटे में 360 डिग्री चला जाता है, जबकि चंद्रमा केवल 13 डिग्री चलते हैं। अर्थात यदि हम एक दिन में बनी सभी कुंडली को एनालाइज करें तो लग्न से जो भी हम नापेंगे उसमें हम 360 तरह के रिजल्ट ले सकते हैं, जबकि राशि से अगर हम लेंगे तो केवल 13 तरह के रिजल्ट ही ले सकते हैं। तो नेचुरली एक्यूरेसी लग्न में ज्यादा हुई। और जब ये जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यद्यपि इनका लग्न सेम होगा, मगर जो फर्क आएगा कि 4 मिनट में लग्न 1 डिग्री बढ़ जाते हैं। तो इस 1 डिग्री के अंतर की वजह से इनकी जिंदगी में पूरे फर्क आ जाते हैं। तो ये चीज हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। तो जब भी आप ज्योतिष की तरफ बढ़े, अपनी कुंडली को देखें, उसमें आप लग्न में क्या नंबर लिखा है वो अवश्य देखिए और उसके वीडियोस देखिए और रिजल्ट्स को भी उसी हिसाब से देखिए, वहीं आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। और ज्योतिष के जो सबसे अच्छे 2 तरीके हैं, लाल किताब, कृष्णमूर्ति पद्धति, इन दोनों में ही हमेशा लग्न की ही बात की जाती है, राशि को यहां ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।